नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल से अति महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु को देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रीतिकाल में रीति तत्व की प्रधानता है। दूसरा पॉइंट है रीति निरूपण का अभिप्राय लक्षण ग्रंथों की रचना से है, जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे कवि ही हैं, आचार्य नहीं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। चौथा पॉइंट है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी और उनके एकमात्र काव्य ग्रंथ का नाम है सतसई। बिहारी सतसई में कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। सतसई में दो ही छंद प्रयुक्त हैं, एक दोहा और दूसरा सोरठा। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक असरफी अर्थात स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। बिहारी सतसई का प्रमुख रस है श्रृंगार। बिहारी का जीवन काल है 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी के दोहों में भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति विद्यमान है। बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी के दोहों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं, भले ही उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु रीति की जानकारी उन्हें भली भांति थी। बिहारी को आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, चित्रकला, इतिहास, पुराण आदि की जानकारी थी। इसका उपयोग सतसई में करते हुए उन्होंने अपनी बहुज्ञता का प्रदर्शन किया। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। 19 है रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल भी है। रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले रीतिबद्ध कवि हैं, जैसे केशव, देव और मतीराम। रीति के बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद वृत्तियों पर काव्य रचना करने वाले रीतिमुक्त कवि हैं, जैसे घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीतिसिद्ध कवि वे हैं जिन्हें रीति की जानकारी थी, किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, जैसे बिहारी। देव ने छल नामक एक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है। देव का जीवन काल 1673 से 1767 ईस्वी है। देव की प्रमुख कृतियां हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास,
देव शतक, शब्द रसायन, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका जीवन काल है 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। यह नाम उनके छंदों में बार बार आया है। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक कहा है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। नेक्स्ट एंड लास्ट है, भूषण रीति काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में काव्य रचना की है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।